अस्सलाम वालेकुम। अनिका किचन व्लॉग में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोश्त, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल का, बहुत ही आसान चीज़ों से जो आपके घर में ही अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप इंजॉय कर सकें। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने साबुत गरम मसाले को आपने ऐड कर देना है 1 कप ऑयल में। ऑयल को आपने हल्का सा गरम कर लेना है। जब गरम मसाले की हल्की सी खुशबू आने लगे, फिर आपने 1 kg मैंने इसमें बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोनलेस लिया है। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, इसका जब तक कलर चेंज हो जाए। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, ये देखें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 आपने दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है। इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल बारीक स्लाइस नहीं किया। वो इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। नमक हस्बे ज़ायका, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून के बराबर लेनी है, और साथ में इसके जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भून लेंगे हम जब तक गोश्त का जो पानी इसने छोड़ा है वो भी ड्राई हो जाए, प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है, 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद अब हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाएंगे। 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखें पानी भी ड्राई हो गया है, प्याज भी अच्छे से बिल्कुल इसमें घुल चुकी है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। इस स्टेज में आपने इसमें ऐड करना है 1 कप दही को बहुत अच्छे से फेंट लें, वो इसमें शामिल करें। अब आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने जब तक करनी है कि दही का पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, मसाला बिल्कुल रेडी है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज में मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इसको इस तरह से लंबाई के रोक कटिंग कर लिए, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आलूओं के साथ आपने 1 से 2 मिनट गोश्त को फ्राई करना है मज़ीद। फिर इसमें आपने पानी शामिल करना है, जितना भी आप शोरबा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आलू गोश्त थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें माशाल्लाह आलू और गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं, साथ में शोरबा भी बहुत अच्छे से पक चुका है। इतना मसाला तो लाजमी होना ही चाहिए, बहुत अच्छी लगती है इसमें ग्रेवी। हरे धनिए से गार्निश करें और लजीज आलू गोश्त को गरम गरम नान या चपाती के साथ इंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।